सो वेलकम गाइज, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द प्रिज्म। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है। दिस इज इजी क्वेश्चन, तो मैंने पहले लिख के रख दिया। ओके, सो फाइंड द एंगल ऑफ minimum deviation and tell us about the direction of the ray inside the prism. This is the first question, and you are given the refractive index as √3. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें जस्ट वी हैव पुट अप द प्रिज्म फॉर्मूला। म्यू गिवन है, वैल्यू हमने लिख दी है। ए बी गिवन है, दैट इज गिवन एज 60 डिग्री। ओके, डेल्टा एम वी हैव टू फाइंड, और ये आ गया सेकंड स्टेप। ओके, इसके बाद we have just cross multiplied because sin 30 degree is 1/2, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके we will get √3/2 and this is the same. ओके, और लास्ट में हमने क्या किया है कि बोथ साइड्स, क्योंकि साइन साइन कंपेयर करने के बाद हमने ओनली डिग्रीज लिखी हैं। ओके, तुम्हें पता ही है। सो डेल्टा एम इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा इसको इक्वेशन से। ठीक है, वी विल गेट एंगल ऑफ डेविएशन एज 60 डिग्री। And next it is we have to also tell us about the direction of the ray inside the prism. This is very simple question. They have given us the condition for the minimum deviation. तो तुम्हें पता है जब भी डेविएशन होगा तो लाइट ऐसे जाएगी, और इनसाइड पार्ट इज इंपॉर्टेंट। इनसाइड पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है तभी ये रे है पैरेलल होगी हमारे बेस के, जो प्रिज्म का बेस है उससे उसके साथ पैरेलल में होगी ये वाली रे। So this is a parallel to this ray, sorry this base of the prism. Okay, so this is the first question. Now move on to the next question. इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रिज्म है जिसका जो ग्लास का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 and it is dipped in the water. Okay, and we have to find the angle of deviation in the water. और एयर में जब था उस तब एंगल ऑफ डेविएशन कितना था, 10 डिग्री। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। देखो यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन इन एयर इज 10 डिग्री एंड दिस इज प्रीटी स्मॉल। ओके, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। So we will use this formula, okay, for the small angle of prism A. So that means how we are going to do this, that delta, if I say in air or in water, is mu of glass with respect to water लिखेंगे, ध्यान रखना, into A, और delta in air is mu of glass with respect to air -1 into air. This we have to be very careful. Okay, so A is 10 degree in both the cases. No, it is not 10 degree. It is, ये जो गिवन है ये तुम्हें डेल्टा गिवन है इन द एयर। ओके, सो ए इज वैसे नॉट, इट इज नॉट गिवन, बट वो सेम ही रहेगा ना। प्रिज्म है, उसका एंगल ऑफ प्रिज्म किसी भी मीडियम में रखेंगे दैट इज विल बी सेम, बिकॉज उसका एंगल हम बदल नहीं सकते इन एनी कंडीशन। सो A will be cut out and we will get delta W, which we have to find over 10 degree, okay, is equal to mu G -1. How we are going to write that? We can write like this: mu G by mu W -1 over mu G by mu A -1. Okay, therefore delta W by 10 degree is equal to, now what is mu G? Mu G is 3/2 over, and mu W is 4/3, so it will be 3/4. Okay, -1 over this is will be 3/2 -1. Okay, so delta W is 10 degree multiplying by this, so I will get 9/8 -1 and which will be 1/8. Okay, and नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/2. ठीक है, 3/2 -1 is 1/2, so I will get 2/1. so this will be 4, so I will get delta as 2.5 degrees. so it decreases in the water. Okay,
क्या कहा है, a ray of light passes through an equilateral prism. So what is the equilateral prism? So if all the angles are 60 degree like in a triangle, we call it a equilateral prism. So this is 60, this is 60 and this is 60. Okay, mu of the glass or the prism is 1.5 such that angle of incidence and angle of emergence are equal, such that angle of incidence is I and angle of emergence is E and they are equal. तो ये मतलब किसकी बात कर रहे हैं, फॉर द कंडीशन ऑफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. सो वी कैन अप्लाई दोस फॉर्मुलेस. ओके, ऑल्सो एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू द, ऑल्सो इसने क्या कहा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज ए. दिस इज द सेकेंड इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू अस. ओके, इन दो कंडीशंस को यूज करके हमने क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ डेविएशन. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट. अब देखो, एंगल ऑफ डेविएशन, अब इसका भी एक फॉर्मूला है दैट आई हैव नॉट डिस्कस्ड विद यू. तो डेल्टा इज ऑल्सो इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए. बट फॉर द वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स, अगर ए तुम्हारा बहुत स्मॉल हो तो डेल्टा इसके भी इक्वल आ जाता है, ओनली फॉर द स्मॉल एंगल्स ऑफ प्रिज्म, फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल ए. Only for small a we will use the angle of deviation as mu minus 1 into a, while अगर small नहीं है तो ये हम इससे फाइंड करेंगे. ओके, तो एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे. ओके, सो आई विल गेट आई विच इज ई प्लस ई माइनस 3/4 ए. ओके ओके, नाउ ई किसके इक्वल है, 3/4 है. ओके, तो कैसे किया, i इज इक्वल टू ई, तो i के जगह मैंने e लिख दिया ना. सो दिस इज 2 टाइम्स e विच इज 3/4 a विच इज ऑल्सो 60 डिग्री माइनस 3/4 इंटू 60 डिग्री. सो आई विल गेट दिस 3/2 इंटू 60 डिग्री माइनस 3/4 इंटू 60 डिग्री. सो आई विल गेट कितना आ जाएगा, दिस इज 30, 90 माइनस this is 15 3s are 45, 15 3s are 45. So I will get as 45 degree as a delta of deviation. जहां पर क्या होगा, डेल्टा, ये डेल्टा एम बी होगा ना, बिकॉज इस, क्यों, क्योंकि I is equal to E, I is equal to E. So this condition is valid for only the condition for the एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. तो ये जो डेल्टा है दैट इज ऑल्सो द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आई होप कि तुम्हें ये पसंद आया हो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड पढ़ते रहो एंड थैंक यू वेरी मच.